भारत और अमेरिका के बीच के संबंध आज के दौर में वैश्विक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन चुके हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो एक समय ऐसा था जब इन दोनों देशों के बीच शीत युद्ध की कड़वाहट साफ देखी जा सकती थी। 1947 में आजादी के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जबकि अमेरिका चाहता था कि भारत पूरी तरह से पश्चिमी खेमे में शामिल हो जाए। उस दौर में पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का झुकाव और 1971 के युद्ध के दौरान अमेरिकी 7वें बेड़े का बंगाल की खाड़ी में आना भारत के लिए एक कड़वा अनुभव था। लेकिन समय बदला और 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले। असली मोड़ तब आया जब 2008 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता हुआ, जिसने यह साबित कर दिया कि वॉशिंगटन अब नई दिल्ली को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में देखता है। आज यह रिश्ता केवल सरकार से सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यापार, तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई गहरे आयाम जुड़ चुके हैं। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। भारत अब अमेरिका के लिए केवल एक खरीदार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार है। जेट इंजन तकनीक का हस्तांतरण हो या प्रीडेटर ड्रोन की डील, यह सब भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए क्वाड जैसे मंचों पर भारत और अमेरिका की जुगलबंदी दुनिया देख रही है। लेकिन इस दोस्ती में सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। रूस के साथ भारत के पुराने और अटूट रिश्ते और यूक्रेन युद्ध पर भारत का तटस्थ रुख अमेरिका के लिए हमेशा एक चुनौती बना रहता है। S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर भी अमेरिका ने अपनी नाराजगी जताई थी, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी विदेश नीति उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों पर आधारित है। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां अब अपना प्रोडक्शन चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट कर रही हैं। सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए लॉन्च की गई आईसेट पहल भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रख रही है। इसके साथ ही 40 लाख से ज्यादा भारतीय अमेरिकी समुदाय इस रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी है, जो अमेरिका की राजनीति और सिलिकॉन वैली की तकनीक को दिशा दे रहे हैं। नासा और इसरो का साथ मिलकर काम करना यह दिखाता है कि अब यह साझेदारी जमीन से लेकर आसमान और अंतरिक्ष तक फैल चुकी है। हालांकि मानवाधिकारों और प्रेस की आज़ादी जैसे मुद्दों पर समय समय पर अमेरिकी रिपोर्टों से तनाव पैदा होता है, लेकिन दोनों देशों के नेतृत्व को पता है कि 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए उनका साथ रहना अनिवार्य है। यह रिश्ता अब मजबूरी का नहीं, बल्कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और सामरिक हितों का एक नया संगम है, जो आने वाले दशकों में दुनिया की किस्मत लिखेगा। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और सुरक्षा का गठबंधन अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, जिसे हम इंडो पैसिफिक सेंचुरी कह सकते हैं। वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच के रणनीतिक समीकरण अब केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समुद्र की लहरों और आसमान की ऊंचाइयों में युद्ध अभ्यासों के रूप में दिखाई देते हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना जो लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत माइक्रोन जैसी दिग्गज कंपनियों का भारत आना यह दर्शाता है कि अमेरिका अब वैश्विक सप्लाई चेन में चीन के विकल्प के रूप में भारत को सबसे विश्वसनीय साझेदार मानता है। फ्रेंड शोरिंग की यह नई नीति वैश्विक व्यापार के संतुलन को बदल रही है। हालांकि इस गहरी दोस्ती के बीच कुछ कूटनीतिक कांटे भी हैं, जो समय समय पर चुभते रहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्वतंत्र रुख और रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद ने वॉशिंगटन के गलियारों में हलचल पैदा की थी। अमेरिका ने CATA कानून के तहत प्रतिबंधों की चेतावनी दी थी, लेकिन भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता पर अड़ा रहा। भारत का तर्क साफ है कि उसकी पुरानी रक्षा जरूरतें रूस से जुड़ी हैं और वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं आएगा। इसी तरह कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादियों से जुड़े हालिया विवादों ने खुफिया एजेंसियों और राजनयिकों के बीच तनाव पैदा किया है। मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की सालाना रिपोर्टें भी अक्सर भारत सरकार द्वारा खारिज कर दी जाती हैं, जिन्हें भारत अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है।
तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आईसेट आईसीईटी यानी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष अन्वेषण और क्वांटम कंप्यूटिंग में दोनों देश मिलकर शोध कर रहे हैं। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन निसार पृथ्वी की निगरानी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजने की तैयारी भी अमेरिका के सहयोग से हो रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा पर भारी निवेश किया जा रहा है ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की जा सके। न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण में हो रही देरी को दूर करने के लिए भी दोनों देशों के परमाणु ऊर्जा विशेषज्ञ लगातार बातचीत कर रहे हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर 44 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का लगभग 1.3% है। यह समुदाय अमेरिका का सबसे धनी और सबसे शिक्षित अल्पसंख्यक समूह है। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे सीईओ से लेकर कमला हैरिस जैसी उपराष्ट्रपति तक भारतीय प्रतिभा ने अमेरिका के हर क्षेत्र में अपनी ढाक जमाई है। यह सॉफ्ट पावर ही है जो किसी भी राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों को टूटने नहीं देती। अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा में इंडिया कॉकस सबसे बड़ा विदेशी गुट है जो भारत के हितों की पैरवी करता है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता अब केवल एक द्विपक्षीय संबंध नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता की धुरी है, जहां एक तरफ लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे साझा मूल्य है, वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ साझा चिंताएं हैं। आने वाले समय में दक्षिण एशिया और हिंद महासागर की सुरक्षा का पूरा दारोमदार इस बात पर निर्भर करेगा कि दिल्ली और वॉशिंगटन एक दूसरे के प्रति कितने पारदर्शी रहते हैं। मतभेदों के बावजूद दोनों देश यह समझते हैं कि 21वीं सदी में एक दूसरे के बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। यह साझेदारी अब परिपक्व हो चुकी है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हुए साझा लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और अमेरिका की तकनीकी बढ़त मिलकर एक नए विश्व क्रम की रचना कर रहे हैं जो अधिक संतुलित और सुरक्षित होगा।